2024 की करारी शिकस्त को भूलकर 2029 की तैयारियों में जुटी जेजेपी ने युवा योद्धा सम्मेलन के आखिरी फंक्शन के लिए शहर का सिलेक्शन कर लिया है और उसकी घोषणा कर दी है। जेजेपी की युवा इकाई अब 13 मार्च को हांसी के अंदर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी और अपनी ताकत का नज़ारा पेश करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी के आखिरी युवा योद्धा सम्मेलन की, हांसी के सिलेक्शन की और जेजेपी की प्लानिंग की। युवा जेजेपी की कमान संभालने के बाद दिग्विजय चौटाला लगातार पार्टी की गतिविधियां चला रहे हैं, लगातार फंक्शन कर रहे हैं और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस समय युवा जेजेपी हर जिले में युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन कर रही है। दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी पूरे एक्टिव मोड में नजर भी आई है। अब युवा जेजेपी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन 13 मार्च को हांसी में मनाने का ऐलान कर दिया है। हांसी जिला बनने के बाद किसी भी पार्टी का ये वहाँ पर पहला सियासी शक्ति प्रदर्शन होगा, पहला पावर शो होगा और ये जिम्मेदारी ली है जेजेपी ने। युवा जेजेपी के जरिए अब माहौल को गरमाने के लिए दिग्विजय चौटाला पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने जहाँ अपने युवा इकाई का संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा कर दिया है, वहीं पहले पूरे प्रदेश के 600 से अधिक गाँव का दौरा करने के बाद वो युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए अपनी युवा इकाई को बड़े एक्टिव मोड में ले आए हैं और 2026 के पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए युवा जेजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र में युवा जेजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हांसी में 13 मार्च का फंक्शन करने का फैसला किया गया। अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी में जेजेपी बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में जुट गई है। पूरी युवा जेजेपी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का काम करेगी। इस रैली के अंदर कई बड़े चेहरे भी नजर आ सकते हैं। जिस तरह से आज दिग्विजय चौटाला ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की है, उससे ये जाहिर हो जाता है, उसे ये संकेत मिल जाता है कि दिग्विजय चौटाला इस हांसी के युवा योद्धा सम्मेलन को बड़े लेवल पर कामयाब करने के लिए बड़ी तैयारियों में जुट गए हैं और इस युवा योद्धा सम्मेलन में कई बड़े सियासी चेहरे नज़र आ सकते हैं। यानी जेजेपी इस हांसी के सम्मेलन के जरिए अपने आप को मजबूती का ऐलान करने का काम करेगी, अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करेगी और इन लोगों की बराबरी में आने के लिए एक बड़े जनसमूह को वहाँ इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेगी। जेजेपी के लिए ऐसा करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि जेजेपी के मुकाबले में इस समय इन लोग कई गुना ज़्यादा मजबूत नजर आती है। रोहतक की जबरदस्त रैली के बाद अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों का ग्राफ बढ़ा है। आज की तारीख में इनेलो का वोट बैंक ज़्यादा नजर आता है। आज की तारीख में इनेलो के पास में बड़े चेहरे ज़्यादा नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला की तिगड़ी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, हर प्रयास कर रही है और ऐसे में युवा योद्धा सम्मेलन का आखिरी कार्यक्रम हांसी में करके जेजेपी अपने पक्ष में पॉजिटिव संकेत देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हांसी अब नया जिला बन गया है और नए जिले में एक बड़ा कार्यक्रम करके जेजेपी ये दिखाने का प्रयास करेगी कि वो वापसी की तरफ बढ़ रही है। अब देखने की बात ये रहेगी कि 13 मार्च को जेजेपी कितना बड़ा पावर शो वहाँ कर पाएगी, जेजेपी कितनी संख्या में वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर पाएगी और जेजेपी के इस फंक्शन में कितने बड़े सियासी चेहरे शामिल होते हैं। आप जेजेपी के हांसी को सिलेक्शन करने के पीछे क्या वजह मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेजेपी का युवा योद्धा सम्मेलन हांसी में बड़ी कामयाबी के साथ सफल हो पाएगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में आपको जेजेपी का भविष्य कैसा नजर आता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जेजेपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।